बिहार की 5 बड़ी खबरें। बिहार में किस जगह 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन। सीईओ एचआर श्रीनिवास ने 7वें चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बिहार में आंधी और वज्रपात की घटनाओं में 2 की मौत। बिहार के कई हिस्सों में हीट वेव जारी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। आज बात करते हैं पहली खबर की। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न गठबंधन और राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में गुलबंद करने के लिए लगातार चुनावी सभाएं, रैली, रोड शो और जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सीतामढ़ी में एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि देश और राज्य का विकास एनडीए के विकास मॉडल पर ही निर्भर करता है। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर राज्य को पिछड़ेपन की ओर ढकेलने का आरोप लगाया। दूसरी खबर, लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इससे पहले नामांकन पत्रों की जांच में 148 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए। वहीं 79 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नालंदा संसदीय क्षेत्र से 19, पटना साहिब से 17, पाटलिपुत्र से 22, आरा से 14, बक्सर से 15, सासाराम से 10, काराकाट से 14 और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इधर अंगीगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में सभी 9 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। इस चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को भोजपुर के समरनालय कक्ष में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान आरा संसदीय क्षेत्र में 7वें चरण के लोकसभा चुनाव और अंगीगांव विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनावों को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों से किए जा रहे जागरूकता अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। चौथी खबर, बांका, मुंगेर, जमुई, कटिहार समेत राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में गुरुवार दोपहर बाद अचानक आए आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बांका जिले के बौसी प्रखंड अंतर्गत अंसाहा गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। वहीं जिले के विभिन्न भागों में पेड़ गिरने के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। इधर मुंगेर जिले के खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत दढ़ियार गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं जिले के तेटिया बम्बर प्रखंड के चंपाचक गांव में वज्रपात की चपेट में आकर 3 किशोर समेत 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। अब 5वीं और अंतिम खबर, राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में राज्य के 19 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर उष्ण दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि एक चक्रवर्तीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण नमीयुक्त हवा प्रदेश में दक्षिण पूर्व भागों से प्रवेश कर रही है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान इन भागों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर वज्रपात की स्थिति की आशंका बनी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। बाकी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।